महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा साहब हैं। सर, आज बड़ी रैली महिलाओं की निकली, आप भी उसमें मौजूद थे, मैंने देखा, और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी जानबूझकर साजिश कर रही थी महिलाओं के खिलाफ। ये जो आरोप प्रत्यारोप है, इस पे क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि अगर अखिलेश यादव को ये लग रहा था या लग रहा है कि बीजेपी साजिश कर रही है, तो उस साजिश का शिकार क्यों हुए, वो साजिश में शामिल क्यों हुए हो? ये उनकी साजिश है। उनका असत्य असत्य जो है कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है। साफ साफ देश और दुनिया ने देखा कि अगर उन्होंने साथ दिया होता तो महिला आरक्षण का जो बिल है वो लोकसभा में पास हो गया होता और संसद में पास हो जाता। तो स्वाभाविक बात है कि अब वो इस अपने कृत्य को सिर्फ एक बहानेबाजी करके या एक और चोला पहन करके छिपा नहीं सकते कि उन्होंने देश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, उनका अपमान किया, अन्याय भी किया है। एक तो उनको आगे बढ़ने से एक तिहाई जो है आरक्षण मिलने से रोका उनको। दूसरा, इतना ही नहीं, बिल गिर जाने के बाद जो उन्होंने मेजें थपथपा करके और तालियां बजा करके और अपना अहंकार का जो प्रदर्शन किया है, वो जले पे नमक छिड़कने जैसा एक कृत्य है। वो महिलाओं का और भी घोर अपमान है और इससे देश की पूरी नारी शक्ति व्यथित है, उद्वेलित है, आक्रोशित है। और उसी आक्रोश का प्रदर्शन आज महिलाओं ने लखनऊ में इकट्ठा होकर, लखनऊ की सड़कों पे, लखनऊ की गलियों में हजारों महिलाओं ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में और हम सब की उपस्थिति में हजारों महिलाओं ने आज प्रदर्शन किया है। उससे सच पूछिए तो विपक्षियों की नींद उड़ने लगी है। अब उनको लगने लगा है कि उनसे भारी गलती हो गई है और उसे कुछ न कुछ एक जामा पहनाने की, रोज एक नई थियरी देने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब होगी। उनको उनकी इस हिमाकत का, उनका उन्होंने जो कृत्य किया है उसका दंड महिलाएं देगी, नारी शक्ति देगी। और साथ ही हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता और देश के जो संवेदनशील नागरिक हैं, जो नारी शक्ति में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा आधा हिस्सा जो आबादी का है वो और आगे आवे, वो सभी लोग महिला शक्ति के साथ खड़े हैं। और आज नहीं तो कल वो दिन अवश्य आएगा, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो समय का हम इंतजार करेंगे और वो समय अवश्य आएगा कि जब ये आरक्षण उनको मिल करके रहेगा। वो एक सटायर ये कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग विपक्ष में रहने की प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, पोस्टर लगवा रहे हैं, जबकि सरकार आपकी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि 21 राज्यों में आपकी यानी बीजेपी या बीजेपी के सहयोगियों की सरकार है और सिर्फ हाफ सीएम दिल्ली में रेखा गुप्ता जी हैं, तो हाफ सीएम दिया है। तो इस तरह के जो सटायर्स हैं, ये यूपी की पॉलिटिक्स के हिसाब से ये कहाँ जा रहे हैं सर? क्या चुनावों में इसका असर आप देख रहे हैं? कहीं हाफ सीएम नहीं है। हमारे जितनी भी डबल इंजन की सरकारें हैं वो पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वो उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, पूरी मनोयोग से काम कर रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और रही बात की विपक्ष में रहने की प्रैक्टिस, तो विपक्ष में रहने की उनको लंबी प्रैक्टिस और लंबा अनुभव होने वाला है, उसकी चिंता न करें। यहाँ से लेकर के संसद तक वो विपक्ष में ही रहेंगे और विपक्ष में भी उनकी संख्या अब इतनी कम हो जाएगी कि शायद उन्हें विपक्ष की मान्यता मिलना भी बड़ा मुश्किल होता जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि उन्होंने अब तक जो दुष्कृत्य किए, जो कहते हैं ना कुशासन किया, उसका तो खामियाजा देश और प्रदेश भुगत ही रहा है। लेकिन ये जो कृत्य उन्होंने किया है, जो महिलाओं के अपमान का कृत्य जो उन्होंने किया है, उसे पूरा नारी समाज ही नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति जो इस बात में मानता है कि यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना में हम लोग मानने वाले हैं। और जहाँ जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ सृष्टि और प्रकृति भी दंडित करने में चूकती नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले, आपकी जानकारी के लिए, मैं अपने कुछ दिन पहले के हमारे सोशल मीडिया पे हमने एक बात लिखी थी। वो ये लिखी थी कि हमारे पौराणिक कथाओं में हमने सुना है कि कुछ बड़ी ही शक्तिशाली जोड़ियां हुई थी, लेकिन उन जोड़ियों ने जैसे ही महिला पर हाथ डाला है, जैसे ही महिला के साथ अनीति या अन्याय किया है, वैसे ही उनका अंत आना शुरू हो गया और अंत हो गया। उदाहरण के रूप में जोड़ियों में मैं गिना दूं आपको, तो रावण और मारीच की जोड़ी थी। रावण का अंत आना बड़ा असंभव कार्य था। जैसे ही उन्होंने माता सीता पर हाथ डाला वैसे ही उनका अंत आया।
वैसे ही निशुंभ और शुंभ की कहानी दुर्गा सप्तशती में आती है। जैसे ही माँ दुर्गा के ऊपर उन्होंने नज़र डाली, अब चलो हमारे हमारे घर चलिए, हमारे घर घर में आ जाओ, और इस तरह की बातें कहीं, वैसे ही उनका अंत हुआ। जबकि निशुंभ और शुंभ से पूरी दुनिया में सारे देवता हार चुके थे, लेकिन एक महिला को छेड़ने का परिणाम निकला कि उनका अंत हुआ। वैसे ही दुर्योधन और दुशासन की जोड़ी थी, उन्होंने भी द्रौपदी के का अपमान करने की कोशिश की और उनका भी अंत हुआ। तो ये माँ प्रकृति है, जो हमारे सप्तशती में कहा गया है, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, कि माँ दुर्गा का, माँ शक्ति का साक्षात स्वरूप हैं सभी नारियाँ, और उनको अपमानित करने का, उनको रोकने का, उनके रास्ते में बाधा बनने का जो भी प्रयास करेगा वो स्वतः नष्ट हो जाएगा। और उनके नष्ट होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, उसको और जल्दी करने में हम सभी जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो भी लगेंगे, और नारी के समर्थन में हम भी उनके साथ खड़े हैं। जब तक उनको ये अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हम ये लड़ाई संसद, दिल्ली, लखनऊ से लेकर के गली गली, गांव गांव तक हम लोग लड़ेंगे। सर, चूंकि आप ऊर्जा मंत्री भी हैं तो नारी शक्ति से एक अलग सवाल, स्मार्ट मीटर्स को लेके बड़ा विवाद चल रहा है। कहा गया कि उस पर रोक लग गई है। अखिलेश यादव भी उस पर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है। वो ये कह रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर की योजना ही पैसे कमाने के लिए की गई थी। ये स्मार्ट मीटर्स पर क्या कहेंगे? देखिए, स्मार्ट मीटर जैसे आपके हाथ में स्मार्टफोन है, वैसे ही तकनीक आधारित एक व्यवस्था है, लेकिन कई बार कई अच्छी चीज़ों के व्यवस्थापन में या क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम में से कई लोग हैं जो इसी फ़ोन से बात तो अच्छे से कर लेते हैं, फ़ोन लगा भी लेते हैं, लेकिन उन्हें व्हाट्सएप लिखने नहीं आता। हमारे कई मित्र हैं जिनसे आप पूछें कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो कहेंगे नहीं भाई साहब, हमको लिखने नहीं आता। उस पर भी आगे चलें तो कई लोग व्हाट्सएप लिख भी लेते हैं, फ़ोन भी कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, पिक्चर भी इधर उधर भेज लेते हैं, मंगा लेते हैं, लेकिन उनको अगर कहा जाए कि आप अपना मोबाइल का डाटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दीजिए, या ये फ़ोटो आई है उसको कंप्यूटर में भेज दीजिए, तो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह हमारा जो भारतीय समाज है अभी टेक्नोलॉजी के उस स्तर को समझने या उसको अपनाने में के लिए तैयार नहीं है। इस कारण जो स्मार्ट मीटर में के क्रियान्वयन में, जो एग्जीक्यूशन में थोड़ी दिक्कतें आई हैं, और उन दिक्कतों के मद्देनज़र, उन दिक्कतों को स्वीकार करते हुए, जनता की भावनाओं को स्वीकार करते हुए हमने निर्देश दिया है कि अब आगे कोई भी स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। जो पुराने मीटर हैं वो जैसे के तैसे चलते रहेंगे। हमने इनकी एक तो स्वाभाविक जो हमारे जानकारी में जो कमियां हैं उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा, कहीं कहीं हमारे टेक्निकल जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी कुछ खामियां हमें देखने को मिली, उनका भी सुधार होना आवश्यक है। और इसीलिए हमने एक टेक्निकल समिति भी बनाई है कि वो हमें सुझाव देंगे कि कैसे इसका और सरलीकरण कैसे किया जाए। ये सब कुछ होने के बाद देखा जाएगा। अगर लगाने की व्यवस्था में हम परिपक्व हो जाएंगे तब हम इसको क्रमशः छोटे छोटे प्रयोग करके हम लगाने का काम करेंगे। अभी वर्तमान में हमने निर्देशित किया है कि अब किसी भी मीटर को स्मार्ट या प्रीपेड मीटर से नहीं बदला जाएगा। जिनके लगे हुए हैं, उन जिनके लगे हुए हैं उनके व्यवस्थापन में लगभग 80 लाख मीटर लगाए गए हैं, और उसमें जो डेली का जो फिगर है वो डायनेमिक फिगर है। लगभग 10 लाख लोगों का आंकड़ा ये आ रहा है कि एट ए टाइम किसी भी दिन, जैसे मान लीजिए 2 महीने से 70 लाख लगे हैं, हर रोज़ एक ही मीटर ख़राब है ऐसा नहीं है, लेकिन हर रोज़ 10 लाख मीटर जो है वो बैलेंस से आउट हो रहे हैं। मतलब बैलेंस नहीं है, बैलेंस रिचार्ज करना है, फिर अगले घंटे उसमें से 10 लाख में से 9 लाख हो जा रहे हैं, अगले 10 लाख आ रहे हैं। तो ये एक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उसके व्यवस्थापन में 2-3 जो कमियां देखने को मिली उसको हम लोगों ने ठीक करने की कोशिश किया है। एक तो ये कि हमने कहा है, और ये व्यवस्था लागू भी हो गई है, कि किसी भी प्रीपेड मीटर में अगर बैलेंस 0 होता है तो सिर्फ 0 होने की वजह से उसका कनेक्शन नहीं कटेगा, उसको 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा या 200 रुपये तक का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। हो सकता है कि अगर 1 किलोवाट का एक बल्ब या एक लाइट जलाने वाला उपभोक्ता होगा तो वो 200 रुपया शायद 1 सप्ताह तक उसका चल जाए, 200 रुपये का ग्रेस पीरियड जो पहले हो जाए, जो बाद में होगा वहाँ तक वेट किया जाएगा। अगर 200 रुपया 5 दिन में होता है तो 5 दिन तक उसका कनेक्शन नहीं कटेगा। एक व्यवस्था ये दिया है। दूसरा कि कम से कम 5 SMS
उस नंबर पे भेजे जाएंगे। और कई बार एसएमएस का मतलब टेलीफोन नंबर भी गलत लोगों ने दिए हुए हैं या गलत लिए हुए हैं हमारे विभाग ने, उसको भी केवाईसी ठीक से कर लेने का तात्कालिक कंपनियां भी कई बार जा करके लगा करके किसी का भी नंबर नोट करके, इसीलिए हमने उनको डांटा भी है कि आप लोग सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए आप लोगों ने कई जगह काम किया है। सही उपभोक्ता का सही नंबर अगर होता और अगर हम एसएमएस भेजते तो स्वाभाविक रूप से वो अपना बिजली कटवाने की स्थिति में नहीं होता। तो ये कहीं न कहीं गैप है, उसका भी हमने निराकरण करते हुए कम से कम 5 एसएमएस जाए। एक आपका जो रिचार्ज है उसका 30% अगर बाकी रह जाता है जब, तब आपका एक एसएमएस जाना चाहिए। फिर 10% रह जाता है बाकी, तब एक एसएमएस जाना चाहिए। ज़ीरो होने की कगार पे है, तब आपका एक एसएमएस जाना चाहिए। कटने की कगार पे है, जैसे मैंने कहा कि 200 रुपया अब पहले तो निगेटिव हो रहा है, तो कटने की कगार पे है, तब आपका एक जाना चाहिए। और एक बार कटने के बाद कि आपका कनेक्शन कट गया है, आप कृपा करके अपना कनेक्शन रिचार्ज कर लें। तो इस प्रकार 5 एसएमएस जाना चाहिए और 200 रुपये तक उसका निगेटिव बैलेंस हम वेट करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, नहीं काटेंगे। तीसरा कि रविवार और घोषित जो हमारे अवकाश हैं, उन पे उन दिनों में या त्योहारों के दिनों में विशेष रूप से बिजली नहीं काटी जाएगी। ये सारी बातें हमने एक नई व्यवस्था के तहत किया है और मुझे आशा है कि जहाँ मीटर लगे भी हैं वहाँ भी उपभोक्ता और धीरे-धीरे वो जो गैप है, जो रिचार्ज नहीं होने का, जिसे मैंने कहा 10 लाख 3 दिन पहले की बात है, अब वो धीरे-धीरे पहले 10 मिनट में जुड़ना हम अच्छा मानते थे। वैसे विभागीय नियम है 2 घंटा, लेकिन हम तो आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट की बात कर रहे थे। हमारा प्रयास है कि आधे घंटा मैक्सिमम के अंदर पैसा अगर जमा हुआ है तो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बहुत सी जगह ज़्यादातर में तो 10 मिनट, 5 मिनट हमारे अधिकारी बता रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। लेकिन इस गैप को कैसे हम एकदम न्यूनतम करें, इंस्टेंट करें। जैसे आपका फ़ोन रिचार्ज होता है तुरंत उसमें व्यवस्था कॉलिंग की सुविधा शुरू हो जाती है, वैसे ही उस अवस्था तक हम पहुंचने की कोशिश में है और मैं आशा रखता हूं कि बहुत जल्दी ही हम उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। एक सवाल सर, और सोशल मीडिया पे एक तस्वीर घूम रही है, दुनिया का नक्शा है, उस दुनिया के नक्शे में भारत दिख रहा है और भारत में उत्तर प्रदेश जिस तरह चमक रहा है वो आपने भी देखी होगी। तो चूंकि आप ऊर्जा मंत्री हैं, इस तस्वीर पे नासा के इस सैटेलाइट इमेज पर क्या कहेंगे? मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए विद्युतीकरण के काम को, जो प्रकाशवान करने का जो काम हुआ है, शहर शहर गली गली गांव गांव में जो ऊर्जीकृत करने का काम हुआ है, उसकी उन्होंने नोट किया है। पूरी दुनिया को ये स्टोरी उन्होंने बताया है। मैं सबसे पहले तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनके प्रेरणा निर्देशन में ये काम हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में काम हुआ है। जो नासा ने कहा है और उसमें जो सटीक अगर बात किया जाए तो उन्होंने कहा है कि पिछले 9 सालों में उन्होंने लाखों सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी किया है, अध्ययन किया है उसमें, और एक ही जगह की इमेज को हर रात हर दिन देख करके उन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी किया है और लगभग 10 या 11 मिलियन इमेजेज उन्होंने देखी हैं, करोड़ों से ज़्यादा की। और वो देख करके उन्होंने ये प्रस्थापित किया है कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे ब्राइट स्पॉट पूरे देश में और दुनिया में बन करके चमका है। मैं इस अवसर पर सभी ऊर्जा परिवार के लोगों को बधाई देता हूँ और इसके पीछे कारण है। ये मैं कारण बताऊँ तो कारण नंबर 1 बताऊँगा कि 1947 से 2017 तक के 70 वर्षों में, 70 वर्ष होते हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो मजरे हैं वो लगभग 3 लाख के आसपास मजरे हैं। उनमें से 2017 तक सिर्फ 1,21,000 मजरों का विद्युतीकरण हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने पिछले सालों में 1.5 लाख से ज़्यादा मजरों का विद्युतीकरण किया है। तो कहने का मतलब ये कि आधे से कम जगहों पर बिजली पहुंची थी और आज की तारीख में सभी मजरों में बिजली पहुंची है। तो स्वाभाविक रूप से बिजली जलेगी तो बिजली की चमक दिखाई देगी। दूसरा उदाहरण मैं बताऊं कि अब मजरों के बाद मैं घरों पे आता हूं या उपभोक्ता पे आता हूं। घरों में जो विद्युतीकरण हुआ है, 70 सालों में, 2017 तक के 70 सालों में
1,80,00,000 उपभोक्ता हमारे रजिस्टर्ड हुआ करते थे, आज 3,70,00,000 उपभोक्ता हुए हैं। तो डबल से ज़्यादा हमारे उपभोक्ता हुए हैं। उसी प्रकार 2017 तक जो पीक डिमांड गर्मी में होती है, जैसे पिछली साल 31,486 मेगावाट गई थी, 2017 तक मात्र 13,000, 14,000, 15,000 मेगावाट की पीक डिमांड हुआ करती थी। औसतन 13,000 औसत आया था, मैंने 5 सालों का निकाला था, 12 से 17 तक का। 22 तक का भी लगभग 16-17,000 आता था। आज 31,000, 32,000 की पीक डिमांड जा रही। तो मतलब दिन और रात हमेशा लगातार लोग बिजली जला रहे हैं। पीक डिमांड हमारी शाम की बिजली, रात की बिजली से ही ज़्यादा पीक डिमांड बढ़ती है, तो रात में बिजली की खपत बढ़ रही है। गाँव का विद्युतीकरण हुआ है। उसी प्रकार शहरों का, जो गाँव से शहर बने हैं उन शहरों का, और जो पहले के पुराने शहर हैं उनमें भी जो स्ट्रीट लाइटिंग का काम हुआ है, और उसमें स्ट्रीट लाइटिंग के साथ साथ जो हमारे पर्यटन स्थल थे, जो हमारे धार्मिक स्थल थे, उनका विशेष रूप से हम लोगों ने लाइटिंग, सुशोभन, और आप देखेंगे कि अनेक, हम शेयर भी करेंगे आपको, हम दे देंगे कुछ इमेजेस, कि जैसे आप वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में की लाइटिंग आप पिछले 10 साल पहले का अगर सैटेलाइट इमेज निकालें और आज का निकालें तो जैसे लगेगा कि अंधेरे से एकदम प्रकाश में आ पाए। तो वही फ़र्क नासा को भी दिख रहा है। स्ट्रीट लाइटें हमारी बहुत जगमग हुई हैं, जैसे तिरंगा लाइट आप जगह जगह देख सकते होंगे। तो ये निरंतर हमने बिजली के व्यवस्थापन में, शहरी व्यवस्थापन में विशेष रूप से हमने प्रयास किया है। सड़कों को, स्ट्रीट लाइट्स को हमने ठीक किया है। बंद पड़ी रहती थी, बंद पड़ने के बाद कोई पूछता नहीं था, उसको हमने ठीक किया, तो स्वाभाविक रूप से जलती हुई अब दिखती हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये रिपोर्ट तो आज आई है नासा की, जो ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द अर्थ उत्तर प्रदेश को बताया है या इन इंडिया बताया है। एक और रिपोर्ट नासा के ही एक वैज्ञानिक ने महाकुंभ के समय जारी किया था, आपको याद होगा, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि इस समय जो सबसे बड़ी गैदरिंग अगर कहीं दुनिया में है तो इंडिया के प्रयाग में है, और वो सबसे ज़्यादा वेल लिट है। वेल लिट मतलब सबसे ज़्यादा प्रकाशमान भी वो जगह, रोशन जगह दिख रही है। तो ये लगभग 1.25 साल पहले है। तो कहने का मतलब ये कि ये निरंतर ये काम हुआ है, और इन कामों की वजह से ही आज सबसे ब्राइट स्पॉट बन करके उभरा है। और भी मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहूँगा कि पिछले मैं 4 साल की अगर खाली बात करूँ तो लगभग 30 लाख नए खंभे हमने लगाए हैं। लगभग 1400 नए 33 केवीए के ट्रांसफार्मर के सब स्टेशन या तो नए बनाए गए हैं या तो उनका उच्चीकरण किया गया है। कई लाख ट्रांसफार्मर जो है वो या तो लगाए गए हैं, जहां ट्रांसफार्मर थे ही नहीं वहां नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, या तो उनका उच्चीकरण किया गया। मतलब अब बिजली का जाना अब एक न्यूज़ बनती है। आप लोगों ही जब बिजली जाती है तो न्यूज़ बनाते, पहले बिजली आती थी तो न्यूज़ बनती थी, अब बिजली जाती है 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो न्यूज़ बनती है। तो इसलिए हमें आश्चर्य नहीं हो रहा है कि नासा ने ये कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और उत्तर प्रदेश में वास्तव में बिजली की दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक कार्य हुए। तो ये सब कुछ रोशन हुआ है, ये एक दिन में नहीं हुआ है, एक लंबी कोशिश है। इस कोशिश में कनेक्शंस दिए गए हैं, इस कोशिश में बिजली मुहैया कराई गई है। मेगावाट की क्षमता की बात करें तो 2.5 गुना के आसपास जो सप्लाई है वो पिछले 9 सालों में बढ़ी है, और इसी वजह से नासा ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे जगमगाता हुआ इलाका है। फिलहाल ए.के. शर्मा साहब, जिन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर भी बात की, हमारे साथ इन्होंने उस विपक्ष की राजनीति पर भी बात की जिसमें विपक्ष तंज कर रहा है, और बिजली की समस्याओं को लेकर आपकी दिक्कतें हैं उस पर भी खुल के बात की। तो फिलहाल यूपी में ये सब जारी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।